हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 5 का वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 8। पाठ का नाम है मैं और मेरा देश। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क है, स्वामी रामतीर्थ को स्टेशन पर फलों की खोज क्यों करनी पड़ी। इसका उत्तर हो जाएगा, उन दिनों स्वामी रामतीर्थ फलाहार करते थे, अतः उन्होंने स्टेशन पर फलों की खोज की। फलाहार का अर्थ होता है उस समय वो सिर्फ फलों का ही आहार करते थे, अर्थात फल ही खाते थे, इसलिए उन्होंने स्टेशन पर फलों की खोज की थी। अगला ख नंबर प्रश्न देखते हैं। जापानी युवक स्वामी जी के लिए फल क्यों ले आया। इसका उत्तर हो जाएगा, जापानी युवक ने स्वामी जी को यह कहते हुए सुन लिया कि शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। वह युवक अपने देश के विषय में किसी विदेशी की ऐसी बात नहीं सह सकता था। अगला है, स्वामी जी द्वारा फलों का मूल्य दिए जाने पर जापानी युवक ने क्या कहा। इसका उत्तर हो जाएगा, उसने कहा कि अगर आप फलों का मूल्य देना ही चाहते हैं तो आप अपने देश में जाकर किसी से ये मत कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। अगला है प्रश्न, युवक और उसके देशवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश क्यों वर्जित किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा, युवक ने जापान के सरकारी पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली थी, जिसमें से उसने कुछ दुर्लभ चित्र निकालकर अपने पास रख लिए और पुस्तक वापस कर दी। उसके इस दुष्कृत्य की सूचना एक जापानी युवक ने पुस्तकालय प्रभारी को दे दी। फलस्वरूप वह सबूत के साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उसके इस दुष्कृत्य के कारण ही उसका और उसके देशवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित हो गया। अगला प्रश्न दूसरा है, वाक्यों को पढ़िए और सोचकर लिखिए। अच्छी आदत, गलत आदत। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें पढ़ना है और बताना है कि कौन सा अच्छा आदत है और कौन सा गलत आदत है। प्रश्न है, केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकना चाहिए, ये गलत आदत है। अपने घर का कूड़ा कचरा सड़क पर फेंकना चाहिए, ये गलत आदत है। हमें जो कूड़ेदान होते हैं उसमें डालना चाहिए। शौचालय का प्रयोग करना और साबुन से हाथ धोना चाहिए, ये अच्छी आदत है। अगला, पुस्तकालय से पुस्तक लेकर पढ़ना, ये भी अच्छी आदत है। अपने घर, गली, स्कूल, बस, ट्रेन को गंदा करना, ये गलत आदत है। पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, ये अच्छी आदत है। यातायात के नियमों का पालन करना, ये भी अच्छी आदत है। उत्सव, मेलों, रेलों और खेलों में धक्का मुक्की करना, ये गलत आदत है। अनावश्यक पानी न बहाना, ये अच्छी आदत है। जितना आवश्यक हो उतना ही पानी बहाएं। हर दिन समय से स्कूल जाना, ये भी अच्छी आदत है। अगला प्रश्न तीसरा है, सोच विचार बताइए। आप अपने स्कूल या गांव या मोहल्ले का नाम ऊंचा करने के लिए क्या क्या करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, हम अपने स्कूल, गांव, मोहल्ले का नाम ऊंचा करने के लिए निम्न प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि कक्षा में अच्छे नंबर लाकर हम अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं और अपने माता पिता का नाम भी रोशन कर सकते हैं, जिससे हमारा मोहल्ला और गांव का भी नाम ऊंचा होगा। अगला है, अपने विद्यालय को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, हम क्या करेंगे अपने विद्यालय को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए। तो विद्यालय में हमेशा साफ सफाई को बनाए रखेंगे, कचरे को बाहर खुले में नहीं फेंकेंगे, पेड़ पौधे लगाने में शिक्षक या शिक्षिकाओं की मदद करेंगे, पेड़ पौधों को नियमित देखभाल करेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा के रंग। प्रश्न है, वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलिए। दिया गया है यहाँ पर, पुलिस ने एक चित्र बरामद किया, तो यहाँ पर हो जाएगा पुलिस ने कई चित्र बरामद किए। बालक ने एक खिलौना खरीदा, तो इसका हो जाएगा बालक ने
खिलौने खरीदे, यानी कि एक खरीदे नहीं, कई खिलौने खरीदे। आगे है इसी में दिया गया है, बालिका ने एक पुस्तक खरीदी। इसका हम क्रिया जब बदलेंगे तो बालिका ने पुस्तकें खरीदी, यहाँ पर पुस्तक था, यहाँ पर पुस्तकें हो जाएगा। रमेश ने एक रोटी खाई, तो इसका हो जाएगा रमेश ने 4 रोटियां खाई। अगला है प्रश्न, रेखा द्वारा विलोम शब्द को जोड़िए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें विलोम शब्द लिखना है। ताजा का हो जाएगा बासी, बढ़ा देना का हो जाएगा घटा देना, दुर्लभ का सुलभ, दंड का पुरस्कार, श्रेष्ठ का हीन, सुरुचि का कुरुचि, सुरक्षित का असुरक्षित, स्वीकार करना का अस्वीकार करना। अगला है मुहावरों के अर्थ समझकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरे हैं और यहाँ पर अर्थ दिया गया है और नीचे हमने वाक्य प्रयोग भी किया है। पहला मुहावरा है सिर ऊंचा करना, इसका अर्थ हो जाएगा सम्मान बढ़ाना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा अच्छे कार्य करने से देश का सिर ऊंचा होता है। दूसरा है मुहावरा कलंक का टीका लगाना, अर्थात बदनामी कराना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा अशिष्ट व्यवहार करने से व्यक्ति के माथे पर कलंक का टीका लगता है। अगला प्रतिष्ठा पर आँच आना, इसका अर्थ हो जाएगा सम्मान घटना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। अगला है इधर की उधर लगाना, इसका अर्थ हो जाएगा एक से दूसरे की शिकायत करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा इधर की उधर लगाना चुगलखोरी कहलाता है। अगला है अंग्रेजी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। पाठ में आए ऐसे अंग्रेजी शब्दों को ढूंढकर लिखिए, जैसे रेल। तो हमने यहाँ पर पाठ में आए कुछ अंग्रेजी शब्दों को ढूंढकर लिखा है, जैसे स्टेशन, क्लब, मोटर, बस और होटल। अगला प्रश्न 5वां है तुम्हारी कलम से। इस पाठ को पढ़ने के बाद बनी समझ को अपने शब्दों में लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, इस पाठ से मैंने सीखा कि कैसे हम अपने देश का गौरव बढ़ा सकते हैं एक अच्छा नागरिक बनके, और कैसे हम अपने देश का गौरव गिरा सकते हैं एक बुरा नागरिक बनके। अर्थात जब हम अच्छे नागरिक बनेंगे तो हमारे देश का गौरव बढ़ेगा, और अगर हम बुरे नागरिक बनेंगे तो हमारे देश का गौरव गिर जाएगा। तो हमें हमेशा अपने देश की प्रशंसा करनी चाहिए और अपने देश का सम्मान बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न 6 नंबर है महापुरुषों के जीवन की प्रेरक घटनाओं के बारे में पढ़िए। तो आप इसे स्वयं पढ़िएगा। अगला है स्वयं की एवं आसपास की सफाई के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सूची बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर सूची बनाया है, केला खाकर छिलका कूड़ेदान में फेंकना, अपने घर का कूड़ा बाहर सड़क पर ना फेंकना, शौचालय का प्रयोग करना और साबुन से हाथ धोना, अपने घर, गली, स्कूल, बस, ट्रेन को साफ रखना, पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, यातायात के नियमों का पालन करना। अगला है देश प्रेम की घटनाओं से जुड़े अन्य प्रसंग अपने शिक्षक से सुनिए। तो आप ये अपने शिक्षक से सुनिएगा। अगला है प्रश्न 7वां, मेरे 2 प्रश्न। तो इस पाठ के आधार पर 2 प्रश्न बनाने हैं। तो जैसा कि हमने बनाया है, प्रश्न 1 है दोनों में से किस युवक ने आपको प्रेरित किया, और प्रश्न दूसरा है हमें कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न 8वां है इस पाठ से। प्रश्न है मैंने सीखा और मैं करूंगी। तो मैंने इस पाठ से सीखा कि हमेशा अपने देश का गौरव बढ़ाना चाहिए, और मैं आगे से क्या करूंगी, मैं हमेशा अपने देश का गौरव बढ़ाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मेरे तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।